गुरु रूप साध संगत जीओ, चंद मिनट गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करिए। पेशतर सनेमर गुरुदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत सिरमौर श्री कबीर जी दे एक सलोक दी विचार थानू सरवण कराण लगा। कबीर ऐसा बीज बोए, 12 मास फलंत। शीतल छाया गहर फल, पंछी केल करंत। ऐसा बीज बो, अगर वो बीज फल तक अपड़ जाए तो फिर 12 महीने फली बो, ता जिंदगी फली बो। लगदे ही रहणगे फल, लगदे ही रहणगे। वो फल तो रहत कदी होएगा ही नहीं, फल हर वक्त लगदे रहणगे। ऐसा बीज बोए, हुण ऐसा शब्द है ते इस दे मुकाबले ते लभना पेगा कैसा बीज। कबीर ऐसा बीज बोए। इतनी गल आख के कबीर चुप ने। कहंदे ने महापुरुषां दे बचन रहस दे चाहुंदे ने, रमज दे चाहुंदे ने, खोलने पैंदे ने। जिवें ईश्वर बहुत सारे सानू फल देंदा है पर छिलकियां दे च लपेट के। केला है, छिलका एक पासे करना पैंदा है। संतरा है, छिलका एक पासे करना पैंदा है। बादाम है, अखरोट है। गिरी देंदा है, स्वादी फल प्रभु देंदा है बेशतर, पर छिलकियां च लपेट के। वो गिरी महफूज रवे, पक सके। इस वास्ते बड़े बड़े महापुरुषों ने गल सिद्धि नहीं आखी, रमज दे चाखी है, रहस दे चाखी है। खोलनी पैंदी है आप। ते जे ना खोलन दी जाच होवे ते उस रहस दे च, उस रमज दे अंदर जो कुछ है, मनुख वांझा रह जांदा है, वांझा रह जांदा है। जद कदी इस तरह की कथा चले, मैनू अपने जीवन की एक घटना याद आ जाती है। थाईलैंड की रात दे किधरे 12 बजे पहुंचे ते भाई साहब, भाई अर्जन सिंह ननकाना साहब काफी लंबे समय तक सेवा करते रहे, गुरमुख प्यारे। वो मैनू कहने लगे, गैनी जी लंगर बना के रखे है, छक लो। मैं कहने हुण नहीं छकना, बहुत देर हो गई है, लोड़ नहीं। कहने लगे फिर इस तरह तो नहीं सोना, तुसी फल छक लो। मैं कहा अच्छा चलो। ते मेरे अगों फल रखे ते अंदरों मेरा मन हसे बई इत्थे लोकी बैंगणा नूं फल कहंदे ने, बैंगणा दी तरह। मैं कहा हद हो गई, लोकी बैंगणा नूं फल कहंदे ने ते बताऊं ने बैंगण ने। ते जद काफी देर हो गई तो मैनू कहने लगी, गैनी जी छको। मैं कहते सब्जी नूं फल कहंदे ने। कहने लगी सब्जी। मैं कहते बैंगण ने। कहंदे नहीं, इनू मांगणू कहंदे ने। इत्थे इनू जरा जोर नाल, 2 हत्थां नाल दबाव, विचों गिरियां निकलणगियां, बड़ियां स्वादी। देख के मैं दंग रह गया। यकीन जानो जे किधरे वो ना तोड़ दे थे, ना बैठे रहंदे ते मैं नहीं खाना सी। वे तो बैंगण ने, शक्ल सुगल बैंगण दी तरह, बनावट बैंगण दी तरह, पर फल। परम पुरख जो कुछ कह देंदे ने रहस दे च, रमज दे च, अगर ना खोली जाए गल ते खोलण दा पता ना होवे तो रहस रहस ही रह जांदा है, रमज रमज ही रह जाती है।
पता नहीं कितने महापुरुषों के बोल रमज रह गए, रहस रह गई, नहीं खोल सके, नहीं खुल सकी गल। भगत कबीर जी का यह श्लोक रमज दे च गल कह गए, ऐसा बीज बोए, पर प्रश्न पैदा होएगा कैसा बीज, वो बीज की है? इस बारे ते कबीर चुप ने, इस बारे ते उस श्लोक दे कुछ भी नहीं है, बस इतना कह देता है ऐसा बीज बोए, ऐसा बीज तुम बो। तुच्छ बुद्धि अनुसार जिहड़ी गल पकड़ चाहिए मैं आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। बाकी गुरबाणी महासागर है, कोई किसी पासों जुबकी लैंदा है, कोई किसी पासों, किसी दे हथ कोई मोती आउंदे ने, किसी दे हथ कोई, पर चूंकि मोती सारे ही सागर दे ने, इस वास्ते सारे ही अर्थ ठीक ने, सारियां विचारां ठीक ने, कि गल ते उस सागर दी है ना, लभया ते उस सागर दे चों। ये ते कबीर जानन कि वो कितनी गहराई चो बोले या कितनी बुलंदी तो बोले। कहंदे ने जिहड़ी गल गहरी होंदी है उही उच्ची होंदी है, जिहड़ी उच्ची होंदी है उही गहरी होंदी है। जिस दरखत ने अपनियां शाखां आसमान तक लै जाणियां, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल दे च लै जाणियां पैंदियां। कहंदे ने जिहड़ा बोल, जिहड़ी विचार गहरी ना होवे उच्ची भी नहीं होंदी, और जिहड़ी उच्ची है लाजमी गहरी होवेगी, लाजमी गहरी होवेगी। महापुरुषां दे बोल बहुत बुलंदियां नूं छूंदे ने, बहुत गहराइयां नूं छूंदे ने, तल बड़ा गहरा। इतनी पहले गहराई दा पता चले तां बुलंदी दा पता चलेगा, तां पता चलेगा। ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, ऐसा बीज परमात्मा ने सब नूं दिता है, मनुख नूं दिता है, मानव नूं दिता है, सब दे कोल है। धरती भी प्रभु ने बहुत वधिया दिती, हुण धरती भी होवे, बीज भी होवे, अड़चन की है? एक अड़चन है। कुदरत ने एक नियम बनाया है कि एक बीज दे चों इक्को ही तरह का फल निकलता है। कणक दे चों कणक पैदा होंदी है, बाजरा नहीं। बाजरे दे चों बाजरा पैदा होंदा है, मकई नहीं। मकई दे चों मकई पैदा होंदी है, चने नहीं। ते चणियां दे चों चने ही पैदा होंदे ने, कणक नहीं। मनुख नूं जिहड़ा बीज दिता है प्रभु ने, उहदे चों फल एक नहीं कई पैदा हो सकते हैं। और ये बीज की है? बीज मन है। इसे बीज दे चों भगवान पैदा हो सकता है, इसे बीज दे चों शैतान पैदा हो सकता है। इसे बीज दे चों गुण पैदा हो सकते ने, इसे बीज दे चों अवगुण पैदा हो सकता है। इसे बीज दे चों आनंद पैदा हो सकता है, इसे बीज दे चों सोग ते चिंता पैदा हो सकती है। सोग ते चिंता किथे होंदी है? मन दे च। आनंद किथे होंदा है? मन दे च। शैतान किथे होंदा है? मन दे च। भगवान किथे होंदा है? मन दे च। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन बीज है। चूंकि ऐसा बीज है, इहदे च एक तरह का फल नहीं, कई तरह के फल पैदा हो सकते हैं। इसे बीज दे चों दया पैदा हो सकती है, इसे बीज दे चों कठोरता पैदा हो सकती है।
इसे बीज दे चों विनिम्रता पैदा हो सकती है। बड़ा सोहना खुलासा कर रहे सन भाई साहब, भाई सरबजीत सिंह जी। अजकल नौजवानों दे चों सुलझे विद्वान ने गाहे बगाए भारत विच मिलना हुंदा है, अलवर ते पहुंचदे ने, सुभाविक मिलना होया नौजवान ने और प्रभु ने अनुभवी बुद्ध दिती है। इसे बीज दे चों विनिम्रता पैदा होंदी है, इसे बीज चों हंकार पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों राम पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों काम पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों प्रेम पैदा होंदा है, इसे बीज दे चों मोह पैदा होंदा है। मोह मेरा, मोह किस नाल होंदा है? जो मेरा है। जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। मोह मेरे ते खड़ा होंदा है, प्रेम तेरे ते खड़ा है। तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा है, चूंकि तेरा है मैनू प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। प्रेम मेरे ते नहीं खड़ा होंदा, जो मेरे ते खड़ा है वह मोह है। मोह मेरा, मेरे नू मामूली जियां चोट लगेगी मैं रो उठांगा, यह भी मैं अर्ज करा। जो मेरा नहीं भावें पूरा बर्बाद हो जाए उहदे नाल मैनू की मतलब है। 2 साल पहले भारत विच उड़ीसा विच समुंदर विच उछाल पैदा होया, तूफान आया, गालबन 30,000 बंदे 1 मिनट विच डुब गए। 1 मिनट दे विच लखां मवेशी मर गए, सैकड़े बस्तियां उजड़ गईयां, अजे तक भी ढंग नाल वसेबा नहीं हो सकिया। प्रांत प्रांत में भ्रमण कर रहा सी, मैं नहीं कोई देखा किसी दी अखां अश्कबार होवन, कोई हिरदा रोया होवे, मैं नहीं देखा। मोह मेरा, वो मेरा थोड़ी है। होंदा है बर्बाद होवे, हो गया, सारा हो गया। मोह मेरे नाल होंदा है, मेरा। जो मेरा है मोह, प्रेम मेरे नाल नहीं होंदा, तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। ते तेरा पर मैनू चंगा लगदा है ते तेरा पर मैनू प्यारा लगदा है। प्रेम तेरे ते खड़ा है, प्रेम तू ते खड़ा है, मोह मैं ते खड़ा है, मेरा है, मेरा है। अक्सर देखा गया मोह ग्रसे मनुख नूं अपना करूप बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा सुंदर भी नहीं चंगा लगता। मोह ग्रसे मनुख नूं अपना रोंदा होया बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा हसदा होया भी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नूं अपने बच्चे दे औगण भी चंगे लगदे ने, प्रवान हो जाते ने, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं, क्योंकि मेरा नहीं। मोह मेरा, इसे ही मन दे चों मोह पैदा होंदा है, इसे ही मन दे चों प्रेम पैदा होंदा है, इसे ही मन दे चों क्रोध पैदा होंदा है, इसे ही मन दे चों दया पैदा होंदी है, इसे ही मन दे चों अहंकार पैदा होंदा है, इसे ही मन दे चों विनिम्रता जन्म लैंदी है। ये ऐसा बीज है, इसे विचों ही भगवान पैदा होंदा है, इसे विचों ही शैतान पैदा होता है। कह देंदे हैं ते शैतान जैसा है, कित्थों बने है? कोल जिहड़ा बीज सी उत्थों ही बने है। ये ते भगवान वर्गा है, ये ते रब दा रूप है, ये ते देवता है, ये ते फरिश्ता है। ये फरिश्ता कित्थों बन गया? ये देवता कित्थों बन गया है? इसे ही बीज तो। ये दैंत कित्थों बन गया है? इसे ही बीज तो। बीज परमात्मा ने सारियां नूं दे दिता है। एका सुरत जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की। प्रभु ने ए सुरत, ए मन सब नूं दिता है।
ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧਰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਨਪੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੌਂਕ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਰੂਥਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਦਲੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਾ ਬੀਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋਏ ਗਏ, ਪਨ ਪਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵਜ਼ਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੇ, ਨਾ ਸਵਾਦੀ ਨਾ ਮਿੱਠੇ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। चलना तो एक पास है। मम्मा मन से काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन जैसा होर कोई भी नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक महावाक दसम ग्रंथ साहिब कहते हैं, सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा, मनुआ गुरमुर मनसा माई, जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। सतगुरु कहते ने मन मेरा गुरु है। क्यों? हद हो गई। मनुआ गुर, ये मेरा मन मेरा गुरु है। क्यों? मन मनने ते गुरु है, मन न मनने ते गुरु भी नहीं है।